कल्पना कीजिए, आपने सालों मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया और अंत में आप शिखर पर पहुंच गए। पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ आपके पास है। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक साया चल रहा था जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। वो साया है आपका ईगो, आपका अहंकार। आज बुक बॉक्स या पर्यान हॉलिडे की मास्टरपीस ईगो इज द एनिमी को सिर्फ हम समराइज ही नहीं करेंगे, बल्कि इसे अपनी लाइफ में उतारने की टेक्निक भी सीखेंगे। ये वीडियो आपकी सोच की दिशा बदल देगी। अगर आप इस जर्नी को पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साइलेंट किलर टॉक। हम में से ज्यादातर लोग काम शुरू करने से पहले उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। रिसर्च कहती है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें लगता है कि हमने काम कर लिया है। ये ईगो का पहला जाल है। क्या आप जानते हैं कि मिकी माउस बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी अपनी सफलता के चरम पर भी दूसरों से सुझाव मांगते थे? ईगो कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन एक लेजेंड कहता है मुझे अभी और सीखना है। कमेंट में आप बताइए कि क्या आप भी अपना काम शुरू करने से पहले सबको बता देते हैं? सच सच बताइएगा। जब पैसा और नाम आता है तो इंसान को लगता है कि नियम उसके लिए नहीं बने हैं। प्राचीन रोम में एंटिन ब्यूलो नाम के लोग रहते थे जो अपने मालिक के लिए रास्ता साफ करते थे। लेखक कहते हैं शुरुआत में दूसरों को सफल होने में हेल्प करो। जब आप दूसरों के लिए कैनवस तैयार करते हैं तो आप खुद पेंटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। ये ईगो को मारने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम हारते हैं तो हमारा ईगो एक कहानी बुनता है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। रियान हॉलिडे कहते हैं कि असफलता बुरा नहीं है, लेकिन उस पर ईगो का रिएक्शन बुरा होता है। कल्पना कीजिए एक अंधेरी जेल की कोठरी, चारों तरफ सीलन, शोर और नफरत। एक नौजवान चोर जिसका नाम मेलकम लिटिल था वहां बंद था। उसका ईगो उसे खा रहा था। वो समाज से नफरत करता था। वो खुद को एक विक्टिम, पीड़ित मानता था। उसके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता जेल की दीवारों को कोसना, जुआ खेलना और अपनी किस्मत पर रोना। ये ईगो का रास्ता है जहां इंसान खुद को बेचारा समझकर वक्त बर्बाद करता है। दूसरा रास्ता, मेलकम ने अपना ईगो साइड में रखा और एक फैसला किया। उसने जेल की लाइब्रेरी से एक डिक्शनरी उठाई। उसने ए से शुरू किया और हर एक शब्द को अपनी कॉपी में लिखना शुरू किया। उसने पूरी डिक्शनरी हाथ से लिख डाली। वो जेल की कोठरी एक कमरा नहीं, एक यूनिवर्सिटी बन गई। उसका ईगो मर रहा था और एक नया इंसान जन्म ले रहा था। जब वो जेल से बाहर आया तो वो मेलकम लिटिल नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली लीडर मेलकम एक्स था। दोस्तों, जब आप फेल होते हैं तो आपका ईगो कहता है कि वक्त मर रहा है, लेकिन अगर आप उस ईगो को मार दें तो आप उस समय को अ लाइफ टाइम बना सकते हैं। आपकी हार आपकी सबसे बड़ी पढ़ाई बन सकती है। सफलता आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड आपके हाथ में है। अगर आप हार कर भी अपने काम की क्वालिटी नहीं गिरने देते तो आपने ईगो को हरा दिया है। आज हमारा ईगो क्या कहता है? अरे ये छोटा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, या मुझे तो सब कुछ पता है। यही वो मोड़ है जहां आपका पतन शुरू होता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपने हारना शुरू कर दिया। इतिहास के सबसे क्रूर और महान विजेता चंगेज खान। हम उन्हें सिर्फ एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन रियान हॉलिडे हमें उनका एक अलग चेहरा दिखाते हैं। वो चेहरा था एक सदाबहार विद्यार्थी का। आमतौर पर जब कोई राजा किसी देश को जीतता है तो उसका ईगो कहता है मैं सबसे महान हूँ, मेरा कल्चर सबसे ऊपर है। लेकिन चंगेज खान अलग थे। उसने जब चीन को जीता तो वहां के इंजीनियर्स को अपनी सेना में शामिल किया ताकि वो दीवारों को ढहाना सीख सके। उन्होंने मुस्लिम देशों से टैक्स सिस्टम सीखा। उन्होंने यूरोप से हथियार बनाना सीखा। उनका ईगो कभी उनके सीखने के रास्ते में नहीं आया। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान होने के बावजूद सबसे छोटा बनकर हर किसी से सीखते थे। अब बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसके पास सब कुछ था, हॉवर्ड ह्यूजेस। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, फिल्म मेकर थे और एक शानदार पायलट थे। लेकिन उनका ईगो एक राक्षस बन चुका था। उन्हें लगता था कि वो अमर हैं, वो नियमों से ऊपर हैं।
धीरे धीरे उनका ईगो उन्हें पैरानाइड यानी वहमी बनाने लगा। उन्हें लगने लगा कि हर कोई उन्हें मारना चाहता है। नतीजा ये हुआ कि वो अरबों की दौलत होने के बावजूद एक अंधेरे कमरे में अकेले रहने लगे। उन्होंने अपने नाखून काटना बंद कर दिया, वो कपड़े पहनना छोड़ दिए और सिर्फ बोतल बंद पानी ही पीते थे। वो अपनी ही बनाई हुई ईगो की जेल में कैद हो गए। उनकी मौत होटल के एक कमरे में हुई जहां उन्हें पहचानने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों, सफलता एक नशा है। अगर आप इसे ईगो के चश्मे से देखेंगे तो ये आपको दुनिया से अलग कर देगी। जैसा कि रियान हॉलिडे कहते हैं, ईगो वो अफीम है जो आपकी अपनी ही गलतियों के प्रति आपको अंधा कर देती है। तो अब आप बताइए, क्या आप चंगेज खान की तरह सीखना चाहते हैं या हॉवर्ड ह्यूजेस की तरह अकेले मरना? ये चुनाव आपका है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ईगो यानी हमारा अहंकार हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा रोड़ा है। चाहे वो मेलकम एक्स की जेल की कोठरी हो या चंगेज खान के युद्ध के मैदान, इतिहास गवाह है कि जिसने अपने ईगो को मारा वही अमर हुआ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप आज अपने ईगो की एक ऐसी बात कमेंट में लिख सकते हैं जिसने आपका नुकसान किया हो? बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही ईगो को हराने का पहला कदम है। आपके कमेंट से दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी। रियान हॉलिडे ने अपने हाथ पर लिखवाया, ईगो इज द एनिमी। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई हर रोज की है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका ईगो भी आपके साथ उठता है, जागता है। आज का सबक सिर्फ सुनना नहीं है, इसे लागू करना है। आज से ही लेस टॉक मोर वर्क का मंत्र अपनाइए। अगर आपको इस समरी ने थोड़ा भी सोचने पर विवश किया तो बुक बॉक्सिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलते हैं। हम आपको खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आपको लगता है कि इस मिरर की ज़रूरत है। याद रखिएगा, बी हम्बल इन योर एस्पिरेशंस, ग्रेसियस इन योर सक्सेस एंड रीसाइलेंट इन योर फेलियर्स। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग बुक के साथ अगली वीडियो में।